बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक, टी केक भी बोल सकते हैं, और ये ड्राई फ्रूट केक है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये वीडियो इस वजह से भी स्पेशल है कि इसको विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट एनी बटर हम बनाएंगे। बेकरी स्टाइल केक बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बेकरी स्टाइल केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल जो आम घरों में कप्स यूज़ होते हैं वो लिए हैं, क्योंकि हमारी कुछ प्यारी प्यारी बहनों के पास मयरिंग कप्स नहीं होते। तो चलते हैं जी इसकी मयरिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप लेवल मैदा लिया है। लेवल का मतलब ये है कि आपने 1 कप को भर के ऊपर बिल्कुल इसको प्लेन कर देना है। तो 1 कप लेवल मैदा, हाफ कप कुकिंग ऑयल और हाफ कप ही बारीक पिसी हुई चीनी। 3 अदद अंडे इसके अंदर जाएंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, कुछ कतरे वनीला एसेंस के, और इसको बेकरी स्टाइल बनाने के लिए इसके ऊपर पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल मोल्ड लिया है, यानी सांचा, जिसमें केक को बेक करना है। तो इसको तैयार करने के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाला है और उसको ग्रीस किया है। अब मोल्ड को ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर लगाते हैं जी बैटर पेपर। यहाँ पे कुछ हमारी प्यारी प्यारी बहनें पूछती हैं कि अगर बैटर पेपर ना हो तो हम क्या लगाएं। तो आप इसकी जगह पे किसी भी रजिस्टर का या कॉपी का पेज लगा सकती हैं, उससे भी आपका काम बेस्ट तरीके से चल जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी एक वीडियो में कि इस तरह ऑयल को ग्रीस करने के बाद 1 टीस्पून मैदा छिड़कें और उसको सारे मोल्ड में फैला दें, तो आपका केक इजीली बाहर निकल आएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, बाउल के अंदर रखा है जी स्टेनर यानी छाननी। उसके अंदर डाल दिया है जी 1 कप मैदा और उसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये याद रखिए ये बेकिंग सोडा नहीं है जो चनों को लगाते हैं या घर में यूज होता है, ये बेकिंग पाउडर है। आम बेकरी से मिल जाता है या किसी भी बड़े स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगा। को छानने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से हमारा केक राइस यानी फूल जाता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के बाद हम ऐड करेंगे जी अपने 3 अदद अंडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी वनीला एसेंस के चंद कतरे और चीनी। वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करने के बाद इसको 20 से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। आप देखेंगे कि इसका कलर कितनी जल्दी चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा जैसे ही मैंने ब्लेंडर को ऑन किया है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी ये गोल्डन से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी चीनी। यहाँ पर मोस्टली लोग जो है आइसिंग शुगर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप इजीली घर में चीनी पीस सकते हैं। मैंने भी घर में ही चीनी पीसी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को यूज़ कर रही हूँ। घर में पीसी हुई चीनी से भी बहुत ही ज़बरदस्त केक बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, और जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंड करना है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि इस केक को हम विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर बनाएंगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में इजीली बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को मिक्स करेंगे। जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान के रखा हुआ था उसके अंदर आपने इजीली इसको इसी तरह मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है तो आप चम्मच के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, यानी हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, यानी अच्छे से इसको बीट करना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतनी ही अच्छे तरीके से आपका केक फ्लफी होगा, यानी फूल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ब्लेंड करना है, बीट करना है। तो बीट करने की डायरेक्शन आपकी जस्ट एक साइड पे होनी चाहिए, दोनों साइडों पे आपने इसको नहीं घुमाना। तो इसी तरह आपने इसको बीट कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं जी बेक। करने के लिए जो सांचा हमने तैयार किया था, जो मोल्ड हमने ग्रीस करके ऊपर बैटर पेपर लगाया था, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे जी सारे बैटर को। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा सारा बैटर तैयार हुआ है। जब मेरे पास बैटर पेपर नहीं होता था तो मैं भी सिंपल जो आम वर्क होता है वो यूज़ करती थी। आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कॉपी का पेपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। अब ये जो ज़रूरी स्टेप है इसको टैप करना, टैप आपने मस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बन जाते हैं वो निकल जाएंगे। सबसे लास्ट में जो पिस्ता और बादाम को मैंने कटिंग करके रखा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है और जो मोल्ड है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको करते हैं जी बेक। पतीले में रखा है एक स्टैंड, स्टैंड नहीं है अगर आपके पास तो आप कोई भी कटोरी को उल्टी करके उसके ऊपर इस मोल्ड को रख सकते हैं। तो इसको करेंगे जी कवर। इसको करते हैं जी कवर 40 से 45 मिनट के लिए, लेकिन 30 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, यानी अभी इसने गोल्डन होना था ऊपर से। तो इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर दिया है। 40 से 45 मिनट गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हो चुका है।
तो करते हैं जी चेक। इसके अंदर एक स्टिक डाल के देखिए बिल्कुल खुश्क आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर से कलर आया है, बिल्कुल ओवन जैसा। और देखें इसको अगर बाहर निकालते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हमारा केक राइज हुआ है और कलर भी बहुत ही बिल्कुल ज़बरदस्त आया है। सेम ओवन जैसा कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आपने इसको पतीले में बेक किया है। इसको करते हैं जी डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद इसको करते हैं जी अनरैप, यानी इसका जो बटर पेपर है वो उतार देते हैं। बटर पेपर की वजह से बहुत आसानी के साथ ये बाहर आ गया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत अच्छे तरीके से ये राइज हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि पतीले में बेकिंग करने से केक के ऊपर कलर नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके चारों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। और आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो मैंने आलमंड और पिस्ता लगाया था इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट रहा है। लेकिन जो केक का कलर है वो गोल्डन हो चुका है। करते हैं जी इसकी कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने शेफ नाइफ ली थी, लेकिन मुझे लगा कि शेफ नाइफ से इसकी अच्छे से कटिंग नहीं होगी, तो फिर मैंने नाइफ को चेंज किया। यहाँ पे मैंने एक दूसरी नाइफ यूज़ की इसकी कटिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़बरदस्त कटिंग हुई थी। और आपने कोशिश करनी है कि जब भी कटिंग करें केक को ठंडा करने के बाद कटिंग करें। मैंने यहाँ पे गरम गरम को ही कटिंग कर लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छे तरीके से कटिंग हो गया था। कि जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। और देखें बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल ओवन जैसा, बिल्कुल मार्केट जैसा। घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।